अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। बहुत सारे लोग इन्वेस्टर बनना चाहते हैं और दरअसल इन्वेस्टमेंट जो है या इन्वेस्टर होना जो है ये सबसे प्राइम चीज़ है। यानी हम इंसान चार तरह से पैसा कमाता है ना। पहले वो अपना वक्त बेच के पैसा कमाता है नौकरी से, और फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाता है जिसके अंदर वो यानी आप देख लीजिए कि वो कुछ मखसूस लोगों से काम करता है, जैसे वकील करते हैं, डॉक्टर्स करते हैं, ये सेल्फ एम्प्लॉयड तरह के होते हैं। नंबर 3 बिजनेस होता है कि जो इंसान एक ऐसा मैकेनिज्म बनाता है, ऐसी प्रोडक्ट बनाता है, ऐसी चीज़ क्रिएट करता है, जैसे मोबाइल फ़ोन है, जैसे वो बेशुमार चीज़ें हैं कि वो प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाती है और उसके लिए फिर वो बहुत सारे लोग हायर करता है। प्रोडक्ट बनाने वाले अलग हैं, बेचने वाले अलग हैं, पैसों का हिसाब करने वाले अलग हैं, ह्यूमन सोर्स को हायर करने वाले लोग अलग हैं। तो ये एक बिजनेस बन जाता है। ये इंसान की अपनी अकल और फहमो फरासत से होता है कि वो किस तरह से एक प्रोडक्ट बनाता है, एंटरप्रेन्योरशिप बनाता है और उसके बाद लोगों को उसमें एम्प्लॉय करता है और लोगों को ट्रेन करता है और फिर लोग उसको कमा के देते हैं। ये तीसरी तरह की इनकम है। चौथी और आखिरी तरह की इनकम जो है वो इन्वेस्टर होना है। आप अगर इन्वेस्टर हैं तो आपको कोई बिजनेस खोलने की जरूरत नहीं है, कोई झंझट पालने की जरूरत नहीं है, लोगों को हायर करने की जरूरत नहीं है, सैलरियां देने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट बेचने की फिक्र नहीं है। तो ये सारी चीज़ों से बच जाते हैं कि आप इन्वेस्टर हैं। लेकिन इन्वेस्टर होना कोई आसान नहीं है। आप देखिए कि अगर वो एक सबसे बेहतरीन फॉर्म ऑफ आप समझ लीजिए कि इनकम है कि आप इन्वेस्टर हैं, कि आपको ना ही नौकरी पे जाना पड़ रहा है, ना ही आपको सेल्फ एम्प्लॉयड होना पड़ रहा है कि कुछ मखसूस लोगों के लिए, ना ही आपको बिजनेस खोलना पड़ रहा है इतना बड़ा, तो आप फिर भी पैसा कमा रहे हैं। तो इन्वेस्टर होना कैसे मुमकिन है? हर बंदा चाहता है कि वो इन्वेस्टर हो। जैसे कि किसी भी काम के अंदर प्रैक्टिस चाहिए होती है। कोई भी काम ऐसे नहीं होता कि आज हमने शुरू किया और हम एक्सपर्ट हो गए। जैसे क्रिकेट है फॉर एग्जांपल, जो लोग प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं, जो लोग इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, वो प्रैक्टिस से और बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर बन जाते हैं। तो उनकी टीम में ज़रूरत होती है। आज आप फर्ज कीजिए कि बाबर आजम नहीं खेल रहा, खुदा ना खासा, और रिजवान नहीं खेल रहा, तो आप सोचिए पाकिस्तानी टीम क्या होगी? फिर वो पुरानी वाली टीम हो जाएगी। ये दो ही परफॉर्मर है इस वक्त पाकिस्तानी टीम के अंदर, जो कि पाकिस्तान, या शाहीन शाह अफरीदी, ये 2-3 लोग हैं, या हसन, ये 3-4 लोग हैं कि जो बेसिकली परफॉर्म कर रहे हैं। आप देखिए पूरे मैचेस निकाल के देखिए, 4 लोग ही पाकिस्तान को जिता रहे हैं। ये 4 लोग पाकिस्तान में नहीं है, 4000 लोग हैं जो इस लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं, या 400 तो है ही हैं जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, जो ये PSL वगैरह खेल रहे हैं। लेकिन ये 4 लोग हैं जो कमाल खेल रहे हैं। ये कैसे है? इनों की बेसिकली इनकी खेल और इनका जहन जो है वो दोनों टुगेदर हैं। यानी आप सोचिए कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है ना खेल के हवाले से, बॉडी लैंग्वेज है बड़ी पॉजिटिव है। ये दोनों बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो ये क्या है? ये खेल तो एक चीज़ है, लेकिन ये माइंड गेम भी है ना। इसी तरह इन्वेस्टमेंट भी एक माइंड गेम है। हमें अपने जहन से चीज़ों को सोचना होता है कि पैसा कहाँ मल्टीप्लाई होगा, और ये सोचना ही नहीं होता, सिर्फ एक्शन भी लेना होता है। जब हम एक्शन लेते हैं तो उसमें हमें 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 उम्मीद होती है कि हम यहाँ पे 1 लाख रुपया लगाएंगे और यहाँ से हमें 1.5 लाख रुपये बचेगा, और पता लगता है कि जी 1 लाख भी जो है वो बढ़ ही नहीं रहा पैसा। तो इसका मतलब है हमने रॉन्ग इन्वेस्टमेंट कर दी है। अगर हम 1 लाख लगा के 2 लाख कमा रहे हैं, और अगर हम 1-2 दफ़ा कमा लेते हैं, तो हमें समझ आती है कि ये चीज़ वर्क करती है। ये कैसे सीखें हम? इन्वेस्टर बनने के लिए क्या करना ज़रूरी है? इन्वेस्टर बनने के लिए प्रैक्टिस में आना ज़रूरी है। हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, हमें इस चीज़ों को समझना चाहिए। जो भी हमारे पास पैसा हो वो हमें इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जब उनके पास पैसा आता है तो उनका सबसे बड़ा जो रुझान है वो पैसा खर्च करने की तरफ होता है, स्पेंड करने की तरफ होता है कि हम पैसा कहाँ खर्च कर सकते हैं, और वो खर्च कर बैठते हैं और उसके बाद कभी ज़िंदगी में उनके पास पैसा नहीं आता। जी हाँ, पैसे को वो बढ़ने ही नहीं देते, वो इन्वेस्टर नहीं बनते। जब आप इन्वेस्टर बनते हैं तो आपको समझ आती है कि आपने कितना सब्र करना है, आपने कैसे पैसा इकट्ठा किया था, कैसे कमाया था, तब जाके आप इन्वेस्टर बनते हैं। इन्वेस्टर बनने के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप हमारी वीडियोस को देखें, प्रॉपर्टी विजन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको आती रहे। और हम इसमें बहुत सीरियस हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का बिजनेस को समझने के लिए और समझाने के लिए। ये बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें। देखिए, ये अपने आप से पूछने की बात है। आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप किस एरिया में रहते हैं, आप कहाँ के रियल एस्टेट को जानते हैं और कितना जानते हैं, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि क्या कीमतें बढ़ रही हैं। वो मैंने बचपन में सुना था कि वो क्या, मैंने कहीं पढ़ा था या सुना था, आई डोंट नो, कि अगर आपने बेशक कुछ ख़रीदना नहीं है लेकिन मार्केट के भाव को आपको पता होना चाहिए। ये आधा बिजनेस है, आपको भाव पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज़ की कीमत किधर क्या है।
किधर रियलिस्टिक है और किधर जो है वो जम किया हुआ है प्राइस ने, या कितना ज़्यादा हो गई है, तो आप सोचिए कि आपको अंदाजा होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक पूरी एक मैकेनिज्म है, एक साइंस है, एक आर्ट है कि इसको हम समझें। और इसको समझने के लिए हमारे अंदर भी एक टेम्परामेंट चाहिए। हर बंदा इन्वेस्टर नहीं हो सकता। इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा सीरियस माइंड होना चाहिए, धीमा मिजाज होना चाहिए, सब्र करने वाला होना चाहिए। जो लोग नहीं देख रहे होते ना, अगर आप सोचिए कि अगर हर एक को इन्वेस्टमेंट समझ आ रही हो तो कोई भी बंदा जो है ना वो इन्वेस्टमेंट किए बगैर ना रह सके। ये बहुत सारे लोग जो नहीं इन्वेस्टर बनते या पैसे को मल्टीप्लाई नहीं करना जानते, तो ये क्या इनका दिल करता कि कहीं पैसा खर्च करे, उनको समझ नहीं आती, इसलिए वो पैसे को खर्च करते हैं, पैसे की इंपॉर्टेंस को समझते नहीं है। और बहुत सारे लोगों के पास तो जिंदगी में एक ही दफ़ा पैसा आता है, जब उनकी कोई जॉब जो है वहाँ से उनको पैसा मिलता है, कोई लमसम में पैसा मिलता है, कोई उनको हिस्से में पैसा मिल जाता है फैमिली में, या उनको कहीं कहीं किसी तरह से पैसा मिल जाता है, क्योंकि उन्होंने वो पैसे को समझ ही नहीं होता। और बहुत ज़्यादा लोग इसी चीज़ पे इंतजार करते रहते हैं कि जब हमारे पास पैसा आएगा तो हमें समझ आ जाएगी इन्वेस्ट कहाँ करना है। ये बहुत बड़ी गलती है। अब जबकि आपका पैसा नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि ये इतना पैसा हो तो कितना कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इस वक्त मौजूद है, या आने वाले टाइम में कहाँ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इन्वेस्टर बनने के लिए बेहद ज़रूरी है कि हम चीज़ों को ज़रा बारीक बीनी से जायज़ा लेने वाले बने, चीज़ों को इन डेप्थ जानने वाले बने। जितना इन डेप्थ नॉलेज हम रखेंगे चीज़ों के बारे में, उनकी प्राइसेस के बारे में, उनकी कीमतें बढ़ने के हवाले से, प्रीवियसली कीमतें बढ़ी तो क्यों बढ़ी, आने वाले टाइम में कीमतें बढ़ेंगी तो क्यों बढ़ेंगी। और ये सिर्फ सोचना नहीं है, जमा तफरी करते नहीं रहना, हमें कोई इन्वेस्ट भी करना है, हमें कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है, और उस इन्वेस्टमेंट को फिर हमें आगे फर्दर जो है वो सर्कल में लाना है। यानी वहाँ से हमने इन्वेस्ट किया, हमने देखा कि हमने मिनिमम मैक्सिमम जो आउटकम है वो ले ली है, तो अब हमें उस इन्वेस्टमेंट को किसी और जगह इन्वेस्ट करना है, और अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से ही हमने इन्वेस्ट करना है। देखिए, जो लोग किसी के एक्सपीरियंस के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, किसी को पैसा दे देते हैं वो इन्वेस्ट करें, तो वो आपके लिए बहुत कुछ नहीं सोच रहा होता। वो जेम रॉन का कहना है कि अगर आप के पास प्लान नहीं है ना, तो आप किसी ऐसे बंदे के प्लान में फिट हो जाएंगे कि जिसका अपना एक प्लान है, तो वो अपने लिए सोच रहा होगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सोच रहा होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी है कि हम अपने ज़ोर बाजू से, अपनी रिसर्च से, अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी अकल से इन्वेस्टमेंट करना जाने, सीखें। हमें पता हो कि हम कहाँ पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कहाँ हमारा पैसा ग्रो कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।